तो एक बार फिर से वेलकम है स्टूडेंट आपका। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास तक हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट समझ रहे थे, जिसके अंदर हमने आपको ये तीन आइटम जो आप देख पा रहे हो, जनरल रिजर्व आपका और रिजर्व फंड आपका और प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीन आइटम हमने कंप्लीट कर लिए थे। इधर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ये दो टॉपिक हमारे रह थे, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो बेटा आज की क्लास में हम इनको समझने की कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे कि ये दोनों टॉपिक आज की क्लास में कवर अप हो जाएं और कल से हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे सो दैट हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। डन है जी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों आपकी वर्कमैन कंपनसेशन की, तो इसको यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं नए पेज पर। जस्ट वेट करेंगे आप थोड़ा सा। तो देखो बेटा, सबसे पहला टॉपिक जो है आपका वो क्या है। फोर्थ जो टॉपिक है ये थोड़ा सा स्टार लगा लेंगे इसमें। ये कंपैरेटिवली जनरल रिजर्व रिजर्व फंड के थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसमें कुछ केसेस हैं तो उसको समझेंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इसको शॉर्टकट में हम WCR बोल लेंगे। तो प्यारे बच्चों उन पे फोकस करेंगे, WCR पे। मैं शॉर्टकट में WCR बोलूंगा बार बार, आप समझ जाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा होता क्या है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो पार्ट है जो आपने प्रॉफिट में से उठा के रखा है। ये वही जैसे रिजर्व को रखते थे, तो आपने इसको क्या किया प्यारे बच्चों, प्रॉफिट में से कुछ शेयर उठा के रख लिया, कीप असाइड, ठीक है ना। आपने उठा के रख लिया, क्यों उठा के रख लिया कि फ्यूचर में कि फ्यूचर में किसी एम्प्लॉय के साथ, किसी कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो जाए, है ना, एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको पता है हम किसी दुर्घटना में क्या देते हैं, कंपनी उसको मुआवजा देना पड़ता है। मुआवजा वर्ड सुना होगा, है ना, मुआवजा देना पड़ता है। तो मुआवजा कहाँ से यस देना सर। पड़ेगा। तो इस मुआवजे को देने के लिए ही हम एक रिजर्व बना लेते हैं, सो दैट जिस टाइम पे किसी के साथ कोई दुर्घटना घटी तो एकदम से इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे। तो हम प्रॉफिट में से कुछ पैसा उठा के रखते रहते हैं बार बार, जिसका नाम हम रख देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो जैसे हिंदी में बोलते हैं मुआवजा और इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेट करना किसी चीज को। क्लियर है यहाँ तक बात। तो बेटा ये वही रिजर्व है। तो अगर मैं आपको कहूं कि कोई पार्टनर आ रहा था, जैसे कि आप जानते भी हमने इस टॉपिक को कवर अप किया था कल की क्लास में, कि अगर कोई पार्टनर आ रहा है, जैसे जनरल रिजर्व आ रहा है, जनरल रिजर्व कोई पार्टनर आ रहा है, तो जनरल रिजर्व को हम क्या कर रहे थे, बहुत इजीली बांट पा रहे थे। हम सोच रहे थे नया पार्टनर आ रहा है तो हम इसको बांट कर क्या कर रहे थे, खत्म कर दे रहे थे, हाँ या ना। रिजर्व फंड था, कोई नया पार्टनर आ रहा था तो हम इसको क्या कर लेते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। प्रॉफिट एंड लॉस था तो हम इसको क्या कर लेते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, ये सर नो। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आंख मीच के आप बांट नहीं सकते। क्यों नहीं बांट सकते सर, इसलिए नहीं बांट सकते प्यारे बच्चों, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन अभी तो बताया किसके लिए बनाया आपने, बताओ। किसी कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो जाए तो ये पैसा उसी के लिए तो उठा के रखा हुआ है, ये सर नो। यस सर। तो अगर कोई इस पे लाइबिलिटीज आ गई, मतलब किसी के पे क्लेम आ गया, तो भाई आप खुद थोड़ी बांट लोगे, बताओ। अगर आपका क्लेम आ गया, आपने जिस चीज के लिए पैसा उठा के रखा और वही क्लेम आ गया, तो आप बांट थोड़ी दोगे। इसको ऐसे समझो, आपके पापा ने आपको 500 रुपए दिए और कहा बेटा ये ये पैसे रख ले 500 रुपए, और ये जो है, अगर अगर मैं जा रहा हूँ 4 दिन के लिए बाहर, घर से बाहर, अगर कोई मेहमान आए तो इनके लिए नाश्ता पानी ले आना। क्या ले आना भाई, इन 500 रुपए का नाश्ता पानी ले आना। समझते हो नाश्ता पानी हमारे यहाँ किस भाषा में बोलते हैं, है ना, कि खाने के लिए कुछ आइटम ले आना, ये सर नो। अगर आए, क्या कहा तुम्हारे पापा ने, अगर आए, कंफर्म नहीं है। ऐसा लग रहा था कि कोई मेहमान आ सकते हैं और तुम्हारे पापा 4 दिन के लिए बाहर चले गए घर से, तो तुम्हें 500 रुपए देकर गए थे कि अगर कोई मेहमान आए तो इन 500 रुपए में उनके लिए ब्रेकफास्ट ले आना। डन है यहाँ तक। लेकिन अगर ना आए, लेकिन अगर ना आए तो क्या करोगे आप इसको, ये 500 रुपए तू रख लेना। बताओ ये सर नो, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ये सर नो। यस सर। 500 रुपए
अगर कोई मेहमान आ गया, कोई गेस्ट आ गया, तो उसके लिए नाश्ता ले आना, और नहीं आया तो ये तुम रख लेना। ठीक है। अब मैं कहूं तुमसे कि अगर मेहमान आ गए तो क्या तुम ये 500 रुपये डिस्ट्रीब्यूट रख लोगे, मतलब यस और नो? क्या तुम ये 500 रुपये रख लोगे? नहीं सर। नहीं रख सकते ना, क्योंकि मेहमान नहीं। आ चुके हैं, तो आप उनको बांट नहीं। दोगे। और अगर मैं कहूँ मेहमान नहीं आए, तो आप क्या करोगे? इसको रख लोगे। बताओ यस और नो पे, तुम तो एक्टिव नहीं होते। रख लोगे नहीं रख यस लोगे? सर। इनको कहने का यस सर। मतलब, ठीक है, तुम दो बहन भाई हो मान लो, तो तुम बांट लोगे नहीं बांट लोगे? मान लो तुम्हें दोनों को क्या है, तुम दो बहन भाई हो, और कहा मेहमान आए तो उनको खर्चा कर देना, और ना आए तो तुम दोनों बांट लेना। तो बांट लोगे नहीं बांट लोगे अगर मेहमान नहीं आए? यस सर। तो बस प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी दो ही केस हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट और केस सेकंड, ज्यादा बड़ी विडंबना नहीं है, बस दो ही केस। डन है यहाँ तक? पहला केस है मेहमान ना आए, और दूसरा केस है मेहमान आ जाएं। तो पहले मानते हैं कि मेहमान ना आए, तो मेहमान तो नहीं है, यानी कि इसके ऊपर जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसके ऊपर क्लेम, उसको बोलते हैं क्लेम आना। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? क्लेम, वर्ड सुना भी होगा, क्लेम। तो क्लेम आना या क्लेम ना आना। डन। तो इसका है व्हेन नो क्लेम अगेंस्ट WCR। अगर मैं कह रहा हूं कोई क्लेम ना आया, क्लेम ना आने से याद रखोगे, अगर कोई मेहमान ना आया तो बताओ क्या करोगे? अभी बताया था, अगर कोई मेहमान नहीं आया तो तुम क्या कर सकते हो, बताओ जल्दी से। डिस्ट्रीब्यूट कर लगे। डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, तो बस डिस्ट्रीब्यूट कर लो। जनरल रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री क्या होती है? वही सेम एंट्री डल जाएगी, बस यहाँ पे WCR आ जाएगा। क्या बताई थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंट्री, बताओ जल्दी से। WCR यहाँ आ जाएगा, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बाय WCR। यस और नो? भाई तुम सारे सो गए क्या? WCR कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट क्रेडिट साइड में। में। तो क्रेडिट साइड में आने का मतलब है आप बांट लोगे। और बांटने के लिए अभी तो बताया, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई चीज क्रेडिट साइड जा रही है, तो एंट्री क्या डलेगी, बताओ। WCR अकाउंट डेबिट हम्म। टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही। याद रखोगे अब तो, जैसे आपने भी समझा कि हम बांट लेंगे उसको, और बांटने का मतलब क्या समझोगे कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। बांटने का मतलब आप सीधा सीधा ये समझ लेंगे कि कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, जैसे कि इस जनरल एंट्री में हो रहा है। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी WCR की, और ये कौन से रेशो में बढ़ जाएगा जी? ओल्ड रेशो में। कौन से रेशो में? ओल्ड ओल्ड। रेशो में। अब केस सेकंड है, मैं कहूं मेहमान आ गए। मेहमान आने का मतलब क्या हो जाएगा कि क्लेम आ जाए। यस और नो? यस सर। एंड क्लेम फॉर वर्कमैन compensation एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है कोई चीज अस्तित्व में होना। तो क्लेम है, यानी कि मेहमान आ गए। लेकिन इसमें थोड़ी सी विडंबना है, क्योंकि तुम इतने सिंपल तो सीधे तो हो नहीं। ठीक है, जितने सिंपल सीधे दिखाई देते हो, इतने सीधे थोड़ी हो तुम। अब तुम्हारे पापा 500 रुपये तुम्हें दे गए थे मेहमान आने पे, तो तुम जो है नाश्ता लेने चले गए बाजार में। अब तुम यहाँ पर तीन काम कर हरकतें तुम तीन कर सकते हो, ईमानदारी की बात है। तुम 500 रुपये का ही नाश्ता ले आओ, यस और नो? भाई 500 रुपये पापा ने दिए, और 500 रुपये का ही नाश्ता ले आओ।
तुम ऐसा भी कर सकते हो, 500 रुपये पापा ने दिए थे नाश्ते के लिए, पापा कौन सा देख रहे आके नाश्ता कितने का था, तुम नाश्ता कितने का लिया हो, 300 रुपये का लिया हो। 300 से मतलब है पांच जितने दिए थे उससे कम का लिया हो, यस और नो। यस सर। यस सर। लेकिन अब एक केस ऐसा मानते हैं, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो और तुमने सोचा मेहमानों की खातिरदारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तुमने क्या करा, जेब में पैसे नहीं देखे, तुम ऑर्डर करते रहे, ये भी दे दो थोड़ा सा, ये भी दे दो, ये भी दे दो। अब तुमने बिल लगवा लिया और पक्का बिल निकलवा लिया। अब बिल निकल के पता चला कि ये सामान जो है 800 रुपये का हो गया। कितने का हो गया, 800 रुपये का हो गया। अरे 800 भाई ये क्या हुआ, पापा ने तो देखे थे 500 रुपये और मेरे जेब से निकल गया 8, मतलब सामान ले लिया 800 रुपये का। अब तुम्हारे पास 300 रुपये पड़े थे मान लो, तो तुमने सोचा चलो ठीक है भाई 300 रुपये हम दे देंगे, तो तुम 800 रुपये का सामान ले आए। अच्छा ये तीनों कंडीशन एक्चुअल है नहीं है, हो सकता है नहीं, हो सकता हो सकता है। तुम यस क्या सर। करो, यस सर। उतने सामान, भाई ईमानदार बच्चे हो, बहुत बहुत ईमानदार हो, बहुत अच्छे हो, तो तुम उतने के लिए आए जितने पापा देगे, तो तुमने सोचा भाई नाश्ते के देगे थे मेहमान के लिए, मेहमान आ गए तो 500 रुपये का नाश्ता लिया हो। लेकिन तुम दूसरी होशियार ये भी कर सकते हो कि नहीं, हम क्यों करें ऐसा, हम तो कम का ले जाएंगे, 200 रुपये बचेंगे तो किसके हो जाएंगे, तुम्हारे हो जाएंगे। और तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुम जिम्मेदार व्यक्ति हो घर के, तुम्हें लगा भाई 500 रुपये में पर्याप्त नाश्ता नहीं आया जितना आना चाहिए था, तो तुम एक्स्ट्रा भी ले आए, तो तुमने एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। तो तीनों कंडीशन हो सकती है, तो इन तीनों कंडीशन को ध्यान से समझेंगे। तो इसके अंदर बेटा फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है और बेटे थर्ड कंडीशन है। तो पहली कंडीशन जो मैं मान के चलता हूँ बेटा, कि जो क्लेम है, क्लेम से बात करेंगे हम बार बार, जो क्लेम है वो इक्वल है किसके, WCR के। जैसे मैंने आपको बताया कि WCR कितना है आपका, मतलब 500 रुपये दे गए थे पापा और 500 रुपये का आप नाश्ता ले आए, ठीक है ना, तो क्लेम इक्वल है। अब दूसरी कंडीशन मान सकते हैं प्यारे बच्चों, हम क्लेम जो है वो आप क्लेम और WCR, क्लेम और WCR, इसको ऐसे मान के चलें। तो बेटा जो क्लेम है वो इक्वल है WCR के। एक बार क्लेम यानी कि नाश्ता आप कम का लिया है WCR से, एक बार नाश्ता आप ज्यादा का लिया है WCR से। डन, ये तीन ही कंडीशन बताई मैंने, यस और नो। यस सर। लो जी, अब मुझे बताओ, अगर आप नाश्ता 500 रुपये दे गए थे पापा और 500 रुपये का ही नाश्ता ले आए, तो क्या आप 500 रुपये में से कुछ बांट सकते हो अपने पास, यस और नो। नहीं बांट सकते नो ना। सर। वो सारे 500 रुपये किसे दे दोगे, मेहमान के नाश्ते के लिए। कहने का मतलब क्लेम 500 रुपये का आ गया, 500 रुपये आपने उठा के रखे थे। तो एग्जाम्पल चलो अब नाश्ते से बाहर आते हैं। सपोज करो हमने WCR कितने का बना रखा था प्यारे बच्चों, 50,000 रुपये का बना रखा था। कितने का बना रखा था, 50,000 रुपये का। और 50,000 रुपये के ऊपर उसके ऊपर लाइबिलिटीज आ गई जो आपको पे करनी है। तो जाहिर सी बात है आप बांट तो नहीं सकते, लेकिन WCR तो खत्म होगा। तो एंट्री क्या डलेगी प्यारे बच्चों, WCR अकाउंट डेबिट, ये तो डेबिट ही होगा, WCR अकाउंट डेबिट। लेकिन अब तक क्या करते आ रहे थे आप, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखा ना आपने यहाँ पे क्या करा था, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किया था। लेकिन आप यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, टू वर्कमैन, क्लेम। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कर दोगे, यानी कि सारे पैसे कहाँ चले जाएंगे प्यारे बच्चों, आपके क्लेम में चले जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात, यस सर। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के लिए हमने जो WCR उठा के रखा था वो कितने पैसों का था प्यारे बच्चों, 50,000 रुपए का। और उस 50,000 रुपए में से लेकिन नाश्ता आप कितने का लेकर आए थे, 300 रुपए का। यानी कि ऐसा मान लो क्लेम आया था, आपने पैसे उठा के रख रखे थे 50,000 रुपए, लेकिन क्लेम कितने का आया, सिर्फ 30,000 रुपए का। सिर्फ कितने का आया, 30,000 रुपए का। तो अब तो आप होशियार हो, अब तो आप चालाकी करोगे, आप 30,000 रुपए का तो नाश्ता ले आओगे और 20,000 रुपए को क्या करोगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे, यस और नो। यस सर। तो आपकी जो एंट्री डलेगी प्यारे बच्चों, वो डलेगी WCR अकाउंट डेबिट। अब ये 50 का था, तो आप इसमें से बांट लोगे, कितना बांट लोगे जी, टू।
ए इज कैपिटल अकाउंट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ये आप दोनों मिलकर कितने बैठ लोगे भाई? 20,000। 20,000। और जो आपका क्लेम था, जो आपका क्लेम था, वो क्लेम में पूछा दोगे आप। तो यहाँ पे लिख दोगे टू WC क्लेम। आया समझ में भाई? यस सर। शिवम तुम्हारे? यस सर। अगर और एक्स्ट्रा बच्चे क्लास से चले गए हैं तो एग्जिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें शांति सर रहना है नहीं, तुम्हें, तो फिर कोई अरे सर फायदा नहीं है आवाज, ऐसे। मुझे गांधी जी के 3 बंधन नहीं चाहिए पढ़ाते हुए। सर वो कभी कभी आवाज साफ नहीं आ पाती, तो मैं क्या, मेरी भी नहीं जाने की, इसलिए मैं बोल नहीं रही। अब इस बार हम मानते हैं WCR जो है आपका वो 50,000 रुपए है, और जो क्लेम है यानी कि जो आप नाश्ता ले आए वो ज्यादा का ले आए 80,000 रुपए का। मतलब आपने मतलब आपने उठा के रखे थे 50,000 रुपए, लेकिन सामने वाले को देने पड़ रहे आपको 80,000 रुपए। क्लेम ज्यादा का आ गया, किसी के साथ दुर्घटना ज्यादा की हो गई। तो प्यारे बच्चों ये स्पेशल केस बन जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो जी क्या एंट्री डलेगी। भाई आपको पता है WCR तो हर एंट्री में डेबिट हुआ है, तो WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। अब हुआ क्या, यहाँ पे तो विडम्बना थी 50,000 रुपए की, ये पूरे करने मुझे 80,000 रुपए। और जनरल एंट्री में दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है, तो यहाँ तो क्रेडिट में आ रहे 80,000 रुपए, यहाँ 50 ही आ रहे, तो मुझे कितने की व्यवस्था और करनी है भाई? सर 30,000 की। 30,000 रुपए की। तो 30,000 रुपए क्योंकि मैंने अपनी जेब से दिया, आप बताया था ना नाश्ता आप 500 रुपए दिए थे पापा ने और 800 रुपए का लेकर आए, तो वो 300 रुपए का आपका खुद का नुकसान हो गया। और यू नो वेरी वेल कि ऑल लॉसेज आर डेबिटेड, सारे नुकसान क्या करते हैं, खर्चे डेबिट करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे इन 30,000 रुपए को, क्योंकि ये भी तो फर्म की तरफ से नुकसान हुआ, यस और नो। यस सर। लेकिन किस यस नाम से सर। करोगे? आप करोगे रीवैल्यूएशन के नाम से, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्यों किया सर? क्योंकि फिर आगे चल के हम एक अकाउंट सीखेंगे जिसका नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये सारे नुकसान हम वहां पर डेबिट करते हैं। एक दो क्लासेस के बाद ये मैं सिखाऊंगा, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। डन है यहाँ तक? बात क्लियर समझो। यस सर। आगे चलते हैं। आगे जो इसमें दो एंट्री डलेंगी, ध्यान रखना। पहली एंट्री तो हम डाल चुके, हमेशा दो एंट्री डलेंगी इस वाले केस में। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो डेबिट हुआ है, ये आपके नुकसान है। तो जैसे अभी आप बार बार मैं बता रहा था ना, फायदे होंगे तो दोनों बहन भाई बांट लेंगे, तो फिर नुकसान भी तो बांटना पड़ेगा, ये सर नो। तो नुकसान बांटने के लिए यस सर। कैपिटल अकाउंट, नुकसान बांटने के लिए कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट करते सर हैं। अभी तो बताया डेबिट। था, नुकसान बटेगा तो कैपिटल अकाउंट कम होगा, और कम करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। तो इसलिए हम दोबारा से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ये वाला रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू कर देंगे प्यारे बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना लॉस की अमाउंट आएगी। इस वाले एग्जांपल में मैं मान के चल रहा 30,000 रुपए है, तो 30,000 रुपए, और ये 30,000 रुपए बढ़ जाएगा। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। डन है यहाँ तक बात? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आपका टॉपिक हो गया आपका WCR का। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हमारा एक टॉपिक बचता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। मैं इसको इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, और मैं चाहता हूं कि आज तक की जितनी भी एंट्री डली हैं, यानी कि 4 और 2 6, इनकी सबकी एंट्री मुझे ओरल आपकी याद चाहिए विद कंसेप्ट, जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाए हैं। किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं चाहिए। तो उम्मीद करूंगा आपके आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस नए टॉपिक के साथ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर।